हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हम लोग भारत के प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हम लोग का पार्ट 2 है। ठीक है, सेकंड वीडियो है। इसके पहले झील से संबंधित हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, वीडियो फर्स्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो झील है ये किस राज्य में और किस तरह की झीलें हैं। लैगून झील है, खारे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है या फिर कृत्रिम झील है। यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर उस तरह की झीलों से संबंधित हमको एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद से पार्ट 2 आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए आपको बताया गया था कि देखिए जो झील होता है उसको हम लोग, कुछ झीलों को हम लोग लैगून झील कहते हैं, जो समुद्र तटीय इलाके में पाई जाती है। ओके, तो आपको बताया गया था कि जो केरल का वेम्बनाड झील है वो किस तरह का झील है, तो लैगून झील है। तब एक सवाल बनता है कि जो केरल की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ओके, तो यही क्वेश्चन है कि केरल की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है या उसका नाम क्या है, तो ये है वेम्बनाड झील। और केरल में एक और झील है जिसका नाम है अष्टमुडी झील। ठीक है, वो भी क्या है, लैगून झील है। और एक झील है केरल में जिसका नाम है पेरियार झील, और एक कृत्रिम झील का उदाहरण है, मानव निर्मित झील का उदाहरण है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर है कि केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी, लैगून झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। अब इसके बाद से स्वाभाविक है कि ये क्वेश्चन उठेगा कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ठीक है, तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी लैगून या फिर तटीय झील है वो है हमारी चिल्का झील में है। ठीक है, चिल्का झील है और ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी के किनारे के मुहाने पर स्थित है। ओके, तो चलिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील है। और आपको कहा गया था कि जितनी भी लैगून झील होगी सब की सब क्या होगी, खारे पानी की झील होगी। तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, जब सबसे बड़ी लैगून है मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। खारे पानी कहने का मतलब कि लवणीय झील, इस झील का जो जल होगा उसमें नमक की मात्रा अधिक होगी। ओके, लवण की मात्रा अधिक होगी। तो यही क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये कौन सा है जी, तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन, अब मान लीजिए हमने तो खारे पानी का पढ़ लिया, अब एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ओके, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील, और ये कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि देखिए आप लोगों को पर्वत जब पढ़िएगा भारत के ऊंचावच के बारे में, भारत में पर्वत श्रेणियों के बारे में, तो आपको स्पेशली 2 पर्वतों के बारे में पढ़ना है। मैंने बहुत पर्वतों के बारे में पढ़ना है, सवाल 2 से अधिक आते हैं, इनमें 3 से अधिक आते हैं। एक हिमालय हो गया, एक पूर्वी घाट हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया। देखिए तो जो मान लीजिए ये हमारा दक्षिण भारत हो जाता है, प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तले जो पर्वत श्रृंखला चली आ जाती है नर्मदा नदी से लेकर यहाँ तमिलनाडु राज्य तले, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ओके, अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का जो ये उत्तरी भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट, और जो इसका ये दक्षिणी भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। ओके, पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट। उसी प्रकार से जो हमारा पूर्वी घाट चला आता है, ठीक है, पूर्वी घाट के जो उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, और इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। ओके, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कहते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। ओके, तब यहाँ से सवाल आता है, ये जो हमारा कोरोमंडल तट है ना, तो इस कोरोमंडल तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, मतलब कौन सी झील है जो इस कोरोमंडल तट पर स्थित है और इस भाग में स्थित सबसे झीलों में सबसे बड़ी है और लैगून झील है। ओके, तो ये इसका आंसर होगा कौन सा, पुलिकट झील। ओके, तो यही क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो पुलिकट झील है। और आपको बताया गया था पुलिकट झील 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और क्या जी, तो आंध्र प्रदेश में, और एक तरह की लैगून झील का उदाहरण है। यहाँ से एक सवाल और डीपली में पूछता है कि ये जो है ना उत्तरी सागर, तो यहाँ पर देखिए एक सवाल आता है कि जो चिल्का झील है ना ये किस तट पर स्थित है। ठीक है, तो जो चिल्का झील है वो क्या है, उड़ीसा में है, और उड़ीसा हमारा यहाँ पर पड़ता है, तो ये जो होगा ना उत्तरी सरकार तट पर कौन सी झील है जी, तो चिल्का झील स्थित है। ओके, चलिए इसके बाद से हम लोग को आगे पढ़ना है। देखिए पूर्वी उत्तर भारत में, तो आपको बताया गया था पूर्वी उत्तर में आपको 2-3 जिले के बारे में पढ़ना है। उमियम झील मेघालय में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और असम में 2-3 झीलें हैं। ठीक है, चंदू, चपनामा, हाफलॉन्ग, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो असम राज्य में है। तो असम ने पूर्वी उत्तर भारत में जितने भी झीलें हैं ना उसमें से सबसे बड़ी और वो भी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वही क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये झील है हमारी कौन सी, लोकटक झील। राज्य कौन सा होगा, तो मणिपुर राज्य में है।
ओके। इसके बाद से क्वेश्चन है कि भारत के किस झील को रहस्यमय मिस्टीरियस लेक की संज्ञा दिया गया है, रहस्यमय झील कहा गया, क्योंकि क्या है कि इस झील में ना मनुष्य के कुछ कंकाल मिले हैं, ठीक है, और उसका कारण पता नहीं चला है। इसी कारण से इस झील को हम लोग रहस्यमय झील कहते हैं, क्योंकि इस झील में नर कंकाल मिलने के कारण से इस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। तो ये पहली बात, तो ये झील है, इस झील का नाम क्या है, ठीक है। तो ये झील है रूपकुंड झील है, किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। और किस तरह का झील है, तो हिमानी झील है। हिमानी झील क्या होता है, हिमानी अथवा हिम झील मतलब क्या होता है, इस तरह की झील पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, और जहाँ पर बर्फ पिघलने से, ठीक है, जो बर्फ का चादर होता है, जो ग्लेशियर होता है, उसके पिघलने से कुछ वाले इलाके में जल जमा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिम झील का नाम दे देते हैं, ठीक है। जनरली इस तरह का झील जैसे गर्मी का मौसम आता है ना, तो उस समय इसका निर्माण होता है। ओके, तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं, उत्तराखंड में एक तरह का हिमानी झील का उदाहरण है, मीठे पानी का झील है। ओके, इसके बाद है एक क्वेश्चन बनता है कि कौन किस झील में एक राष्ट्रीय पार्क, एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, का है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। नाम क्या है, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है, ये किस झील में स्थित है जी, तो ये जो लोकटक झील है जो मणिपुर में पड़ता है, पूर्वी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, उसी झील से कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील में। ओके, इसके बाद से एक आपको क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है, कि फुलहर झील कहां पर है, तो यूपी में है। ये इसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। यहां पर डिस्कस करना है कि इस झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, जो फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में जो स्थित फुलहर झील है ना, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, किस नदी की उत्पत्ति होता है, तो ये नदी है गोमती नदी, ठीक है। और आपके पता है जो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन को भी हमने नदियों के किनारे जो क्वेश्चन पढ़ रहे, प्रमुख नगर पढ़ रहे थे, वहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद है एक आपको बताया गया था कि चेंबरबक्कम झील जो कहाँ पर है, तो चेन्नई में है, और राज्य होगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो चेंबरबक्कम झील है ना, झील से पहला बात तो किस नदी का उद्गम होता है। ओके, चेंबरबक्कम झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो अड़यार नदी का उद्गम होता है, और इस झील से चेन्नई महानगर को जल की आपूर्ति होती है, मैंने जल दिया जाता है उसको। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बता भी दिए थे कि जो केरल में लैगून झील होगी, तो केरल में लैगून झीलों को हम लोग कयाल कहते हैं, इस विशेष नाम दे देते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि केरल में लैगून झीलों को क्या कहा जाता है, तो कयाल कहा जाता है, कयाल कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि बर्फ से ढकी घेपन झील किस राज्य में है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि जो घेपन झील है किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन कि किस तरह का झील का उदाहरण है, तो बर्फ से ढकी है, मतलब हिमानी झील का उदाहरण है। ओके, तो देखिए बर्फ से ढकी घेपन झील है किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यही क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, चिल्का झील किस तट पर स्थित है, तो आपको बताया गया था ये वाला तट उत्तरी सरकार कहलाता है, और चिल्का झील यहीं पर है। तो चिल्का झील किस तट पर स्थित है जी, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। इसके बाद से पढ़ना है लोनार झील। तो सबसे पहला सवाल आता है कि लोनार झील किस राज्य में है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य में है। और किस तरह के झील का उदाहरण है, तो कहते हैं कि लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। इसको कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील है, या सिंपल कहते हैं यह क्रेटर झील का उदाहरण है। ओके, तो लोनार झील किस तरह का है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है। ओके, चलिए इसके बाद से पढ़ना हमको रेणुका एवं नाको झील, ये किस राज्य में है, तो रेणुका एवं नाको झील किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश वाले राज्य में है। ओके, देखिए ये जो क्रेटर झील होता है, क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो धरती को ऊपर आता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि विशाल गड्ढे का निर्माण हो जाता है। और जब मैंने आपको पता है कि ज्वालामुखी मैंने वहाँ के अंदर से मैग्मा निकलता रहता है, ठीक है, जिसको लावा कहा जाता है, मैंने कुछ पदार्थ निकलते रहते हैं। तो जब ज्वालामुखी से कुछ समय के बाद उस पदार्थ का आना, मैग्मा का आना बंद हो जाता है, ठीक है, मैंने जब ज्वालामुखी मृत के समान हो जाती है, शांत समान हो जाती है, तब क्या होता है, जब बरसात के मौसम में बहुत समय के बाद से वो जो गड्ढा वाला इलाका रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, उस गड्ढे वाले इलाके में बरसात के समय उसका पूरा जल जब भर जाता है, वो जो गड्ढा जल से भर जाता है, तो उसी को हम लोग झील की संज्ञा दे
दे देते हैं और उसको कहते हैं कि यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, मतलब यह क्या है, क्रेटर झील है। सिंपल झील किसे कहेंगे, तो अगर कोई विशाल गड्ढा है उसमें जल भर गया तो दिस इज कॉल्ड लेक, ठीक है। माने जल से भरे विशाल गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और जब यही झील बहुत बड़े आकार का हो जाता है तो उसी को हम लोग समुद्र अथवा सागर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कैस्पियन सागर हो गया, अरब सागर हो गया, ठीक है। अगर झील छोटा रूप में है तो झील कहेंगे, अगर बहुत बड़े रूप में विस्तार में हो गया तो उसको सागर अथवा समुद्र की संज्ञा दे दी जाती है। ओके, तो देखिए लगभग झील से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं हमने उस सबको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो बनेगा नदी बांध के बारे में, कि भारत में कौन कौन से बांध है और ये बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसमें।